हाँ। आ रहे बेटा। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोरियस स्टडी और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी, जहां पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे पिछली क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे इस ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, जहां पे आपकी सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन और जो हम आपको पढ़ाते हैं, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा के दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। सबसे पहले तो हमने आपको हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारी एक संख्या रेखा है। ये क्या है, हमारी संख्या रेखा है, ठीक है। इस संख्या रेखा में बीच में क्या होता है, इस तरीके से शून्य होता है। शून्य जो होता है ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसके दाईं ओर, ठीक है, शून्य के दाईं ओर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इधर बाईं ओर, ठीक है, ये हमारे इधर हम लिख देते हैं बाईं ओर। बाईं ओर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और हम इस साइड में अगर चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, जैसे कि इधर हमारा -2 लिखा हुआ है, मान लो इधर हमारा +2 लिखा हुआ है। -2 से +2 की ओर चलेंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो इसका मतलब हम किधर चल रहे हैं, दाईं ओर चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं, दाईं ओर चल रहे हैं। अगर हम इस साइड में चलेंगे, चाहे आप +10 से +1 भी जाएंगे, +1 जो है +10 के दाईं बाईं ओर स्थित होगा। मतलब अगर हम इधर चल रहे हैं तो इसका मतलब हम कौन सी साइड चल रहे हैं, बाईं ओर चल रहे हैं। और एक और बात ध्यान रखना, दाईं ओर चलने पर संख्या का मान जो है बढ़ता है। दाईं ओर चलने पर संख्या का मान बढ़ता है, बाईं ओर चलने पर संख्या का मान घटता है। क्या है, संख्या का मान घटता है। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आपको सारी चीजें जो है, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना ये आपके समझ में आ गया है तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, 2 जो है 9 के बाईं ओर है कि दाईं ओर है। फिलहाल इन्होंने कहा है कि संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, मतलब हमको बताना है। हमारे पास ए वाला जो क्वेश्चन है 2 है और 9 है, ठीक है, 2 है और 9 है। भाई संख्या रेखा पर अगर हम संख्या रेखा की बात करते हैं, मान लो 2 हमारा यहाँ पे है, 9 हमारा यहाँ पे है, 2 के बाद ही तो 9 आएगा। तो दाईं ओर कौन है, तो 9 जो है वो दाईं ओर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से, हम थोड़ा लिख देते हैं साइड में हट के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 के दाईं ओर 9 है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जो संख्या बड़ी होगी वो दाईं ओर होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे बी वाले में हमारा क्या है, -3 है और -8 है। अगर हम आपसे पूछे कौन बड़ी संख्या है तो आपका आंसर होगा -8। तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। दिखने में 8 जो है बड़ा है पर होगा छोटा। माइनस की संख्याएं जितनी दिखने में बड़ी होती हैं उतनी छोटी होती हैं। तो -8 जो है छोटा है, -3 बड़ा है। तो इसका मतलब दाईं ओर कौन हो गया, -3 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3 के दाईं ओर कौन है, -8 है। बार बार हम वो लाइन नहीं लिखेंगे तो इसलिए हमने ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे सी वाला करेंगे। सी वाले में है 0 और -1। अब 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो भाई आंसर हो जाएगा 0 बड़ा है, ठीक है। तो दाईं ओर कौन हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 के दाईं ओर 0 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है हमारा डी वाला। डी वाले में है -11 और 10। कौन बड़ा है, तो 10 बड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -11 के दाईं ओर 10 है, ठीक है। फिर ई वाला क्वेश्चन करेंगे। ई वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, -6 और +6। कौन बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा 6। जो पॉजिटिव संख्या है वो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -6 के दाईं ओर
6 है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा एफ वाला, जो कि है 1 और माइनस का 100। कौन बड़ी है? तो दिखने में भले ही हमारे 100 बड़ा हो, पर 100 के साथ माइनस है, इसलिए वो हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस 100 के दाईं ओर 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 जो है 100 से बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला मतलब कि 6वां क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। अब हम करेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए हुए युग्मों के बीच में सभी पूर्णांक लिखिए और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हमें आंसर लिखने हैं, इनके बीच में आने वाला है। तो हमारा 0 और -7, ठीक है, इनके बीच में हमें क्या लिखने हैं? सभी पूर्णांक लिखने हैं। भाई 0 और -7 के बीच में हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। कैसे लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो -7 हमारा इधर आ जाएगा, इनके बीच में हमारा क्या आएगा? -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 0 तो आता ही है, ये होगा इनके बीच में। बी वाला करेंगे तो बी वाले में हमारा दिया है -4। ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। ये जो हमने क्रम जो दिखाया है, ये कैसा है? बढ़ता क्रम है। ठीक है, हम जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो वो हमारा बढ़ता क्रम माना जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे कैसे चलना है? -4 से 4 की ओर चलना है। ठीक है, तो -4 यहाँ लिख लेंगे, इनके बीच में हमारा क्या आ जाएगा? -3 इससे बड़ा, -3 से -2 बड़ा, -2 से -1 बड़ा, -1 से हमारा 0 बड़ा। ठीक है, 0 से हमारा 1 बड़ा, 1 से हमारा 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा, और 4 तो हमारा है ही, तो ये इसके बीच में हो गए। अब हम सी वाला करेंगे। सी वाले में है -8 और -15। ठीक है, -8 और 15। तो हम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा -8, -15 पहले लिखा जाएगा क्योंकि -15 छोटा है। -15 के बाद हमारा क्या आएगा? -14, -13, -12, -11, -10, -9, फिर हमारा -8 तो दिया ही हुआ है, ये इसके बीच में होगा। अब हम करेंगे डी वाला। तो डी वाले में हमारा क्या है? -30 और -23। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसके बीच में हमारे क्या आ जाएंगे? तो इसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा? हम यहाँ पे लिख लेंगे -30 जो है वो बड़ा है। ठीक है, -30 जो है छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। तो -30 लिखेंगे। -30 के बाद क्या आ जाएगा? -29, -28, फिर आ जाएगा -27, फिर आ जाएगा -26, फिर आ जाएगा -25, फिर आ जाएगा -24, और -23 जो है फिर हमारा ऑलरेडी दिए ही हुआ है। तो ये हो गया इसके बीच की संख्या। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन 8 में हमारा दिया गया है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ठीक है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है, तो -20 से बड़े हम यहाँ पे लिख देते हैं -20 से बड़े पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कोई भी लिखना है, ऐसा नहीं है, कोई भी हम लिख सकते हैं। तो बड़े लिखना है ना, तो कोई भी संख्याएं लिख दो, -2, -1, और वो भी ऋणात्मक लिखना है। तो ऋणात्मक लिखना है तो यहाँ पे हम 12 करे दे रहे हैं, 11 करे दे रहे हैं, -2 कर देते हैं, -1 कर देते हैं। ये सारे के सारे बड़े हैं, किससे? -20 से। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा गया है -10 से छोटे, ठीक है, 4 पूर्णांक। ठीक है, अब इन्होंने बताया नहीं है पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो। ठीक है, छोटे लिखना है, तो छोटे लिखना है -10 से, तो जितनी भी बड़ी संख्या होंगी जैसे -11, -12, -20, ठीक है, -25, कुछ भी लग सकते हो जो 10 से दिखने में बड़ा हो। ठीक है, पर असल में वो उससे छोटा ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन
7, 8 और 6, 7, 8 हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं समाप्त हुए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, अपने ग्रुप्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।